नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एम के अकमल और आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं एसपी ऑफिस, जो पलामू एसपी ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। और यहां पर एक महिला जो है वो आई हुई हैं और आइए इनकी समस्या को जानते हैं। तो क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम प्रभा कुमारी है। कहाँ से आप हैं? हम रेडमा 2 नंबर टाउन से आए हैं। और क्या बात है, आप यहाँ पे एसपी ऑफिस में आई थी? एसपी सर के पास आए थे। अभी हम लोग डीआईजी कार्यालय गए थे सर एप्लीकेशन देने के लिए। और हम लोग को टीओपी 2 के जो थाना प्रभारी रुद्रानंद सारस हैं, उनके द्वारा बहुत जो है सो मिसबिहेव किया जा रहा है। बहुत परेशान कर रहे हैं हम लोग। 2 नंबर जो टीओपी हैं वो थाना प्रभारी, उनके द्वारा मिसबिहेव आपके साथ किया जा रहा है? जी, किस तरह का मिसबिहेव किया जा रहा है? मिसबिहेव ये किया गया सर कि मान लीजिए कि वो कल बुलाए हमको और हम वहाँ पे गए तो वो नहीं बताए कि आज उनको ज़मीन की मापी करनी है कि क्या करनी है। वो कुछ नहीं बताए। बोले कि आपके गोतिया लोग एप्लीकेशन दिए हुए हैं तो आपको बुलाए हैं तो मतलब 4 बजे तक रुकना पड़ेगा। तो हम बोले कि सर हम आए हैं, आपको जो भी पूछना है पूछ लीजिए, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम गलत रहेंगे तब ना जवाब नहीं देंगे। फिर आगे क्या हुआ? वो जो टीओपी 2 के जो आप प्रभारी बता रहे हैं, वो ज़मीन नापने, आप लोगों की ज़मीन नापने वो आ गए? जी, वो पुलिस प्रशासन लेकर आए, डायरेक्ट घर में घुस। पुलिस प्रशासन का ज़मीन से क्या रिश्ता है? आप जैसा कि बता रही हैं, तो क्या उन्होंने वो अपने से नाप दिए? हाँ, वो हमको वहाँ घर में रेंटर फ़ोन किए कि आपके घर में घुस के ज़मीन नापा रहा है, आप घर में नहीं हैं। हमको जानकारी नहीं था, हमको नोटिस भी नहीं दिया गया और ज़मीन की मापी हो रही है। अब बताइए कि अगर नियमतः ज़मीन की मापी होती है तो 4 दिन 2 दिन पहले सूचना दिया जाता है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये इस तरह से क्यों किए हमारे साथ। उससे पहले हमारे हस्बैंड को उठा करके ले जा करके जेल में बंद कर दिए थे सर। यही टीओपी 2 के ही पर? हाँ, 2 रुद्रानंद ना? जी। और हमने पूछा भी कि आप किस केस में बंद किए हैं तो वो कुछ नहीं बताए और केस नंबर भी नहीं दिए। फिर हमने ये वहाँ पे उनसे बोले कि ठीक है, आप इनको रख रहे हैं तो खाना पीना दीजिएगा ना। तो बोलते हैं कि हम खाना देंगे कि क्या देंगे हम ना समझेंगे। खाना भी नहीं दिए। अच्छा, तो क्या आपको तो कुछ तो बताए होंगे बाद में भी कि क्या बातें थी? वो कुछ नहीं बताए और भड़क उठे कि आप बहुत बड़का ये है, आपको हम बता देंगे, समझा देंगे। और हमारे हस्बैंड को ले जा करके वो फिजिकल टॉर्चर वगैरह भी आपके हस्बैंड को किया गया? जी, और मारपीट उनके साथ? मारपीट नहीं किया गया, लेकिन उनको रात को ही उठा करके ये शहर थाना ले गया गया सर। मेंटली हरासमेंट करने की कोशिश? थाना को फेंक दिया गया सर और उनको वहाँ पे ले गया गया। और फिर हम लोग बोले कि आप किस केस में, इनको किस जुर्म में किए हैं, तो वो कुछ नहीं बताए। हमको दूसरा दिन पता चला कि जो केस था वो बहुत पहले का दूसरा कोई केस किया था, उसमें उस जुर्म में थे। और जब उनसे पूछे तो वो हम लोग से कुछ नहीं बताया सर और बार बार हम लोग को टॉर्चर कर रहे हैं। आज मेरा बच्चा को उठा करके, आज जी आज की बात है, आज हमारे घर में गए हैं और हमारे बच्चों को अपने जो उनके यहाँ जो प्रशासन है उनसे उठवा करके हम सहारा इंडिया में। आपका कितने साल का बच्चा है आपका? जी, मेरा 12 साल का बच्चा है और उसको उठा करके सहारा इंडिया में लेके गए हैं हमको लाने के लिए। और बोलते हैं कि आपको हम वहाँ से अरेस्ट करवा देंगे और नहीं आइएगा तो हम बोले कि हम ठीक है। आप तो आपके बच्चे को पुलिस आपके घर से क्यों लेके गई? आखिर क्या वजह है? कुछ तो वजह होगी। और 12 साल के बच्चे का ऐसे क्या जुर्म है? वो बोल रहे हैं कि यहाँ आना पड़ेगा। तो हम बोले कि हम ऑफिस में ड्यूटी में हैं। मतलब आपको थाना बुलाने के लिए आपके बच्चे को उठाया गया, ये कह सकते हैं? नहीं, घर पे बुलाने के लिए, मापी में शामिल होने के लिए। तो ये डायरेक्ट वे में हमारे ज़मीन का मापी वो कैसे करवा रहे हैं? हमको इसकी नोटिस नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, न मेरे घर वाले को, न मेरे परिवार में किसी सदस्य को नहीं है। तो अभी भी आपको टीओपी 2 के प्रभारी अभी भी किसी तरह का कोई और टॉर्चर कर रहे हैं? जब मैं गई वहाँ पे तो उन्होंने हम पुलिस गाड़ी में ज़बरदस्ती जबरन बिठा करके शहर थाना ले गए, जबकि हम बोले कि गाड़ी मेरे पास है, मैं आ रही हूँ, आप चलिए। हाँ, मतलब इतना भी नहीं है। लेडीज पुलिस थी जब आपको ले जाया जा रहा था? आपके साथ लेडीज पुलिस थी? एक आई थी महिला और इसके बाद वो गाड़ी में बैठा करके जबरन लेके गए, वहाँ पे पूछताछ किए। और इसके बाद में बोले कि ज़मीन की मापी कराना है कि झगड़ा करना है। हम बोले कि ज़मीन मेरा पर्सनल खरीदा हुआ है, इसमें अगर हम गलत हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के लिए केस कर दीजिए, हाई कोर्ट चले जाइए, इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ज़मीन किसी का दूसरे का लिए रहेंगे तब तो मुझे डर रहेगा ना। वो बोलते हैं कि घर तोड़वा देंगे तो ज़मीन के हाथा तोड़वा देंगे। ये कौन बोलते हैं? सारस बोल रहे थे और बोल रहे हैं टीओपी 2 के प्रभारी जी। और ये भी बोल रहे हैं सर कि आप हम कहीं भी जा रहे हैं तो मेरा निजी जानकारी रखने वाले कौन होते हैं? हमको बोले कि हाँ, आपको हम देखे रांची रोड में तो आपको देखे पांकी रोड में, क्या मेरा? अच्छा, आपको पीछा भी किया जा रहा है इस तरह? जी। तो हम पांकी रोड में जाऊँ चाहे रांची रोड में जाएं सर, मेरा काम रहेगा तो हम कहीं भी जाएंगे। तो वो मेरा निजी लाइफ में दखल अंदाजी करने वाले कौन होते हैं?
तो ये इन सब बातों के लिए आप यहाँ पे आई, तो क्या एसपी साहब से मुलाकात हुई? जी अभी मुलाकात नहीं हुई है सर। आपने एप्लीकेशन वगैरह यहाँ पे एप्लीकेशन इससे पहले हम दिए थे सर, लेकिन सर से भेंट नहीं हुई थी, इस वजह से हम 1-2 बार आए तो मुलाकात नहीं हुई। इसके तो क्या आप पुलिस कप्तान जो हैं पलामू के जो एसपी साहब है चंदन सिन्हा जी, उनसे क्या उम्मीदें और उनसे क्या मांग करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, या फिर ऐसी क्या चीज़ें उनसे आप कहेंगे? सर मांग यही करेंगे कि हम लोग को किसी प्रकार का टॉर्चर नहीं किया जाए, कि हम लोग को टॉर्चर नहीं किया जाए सर। अगर इस तरह से हमारे निजी लाइफ में दखल अंदाजी कर रहे हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए सर। हम यही मांग करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत जो है सो सर हम लोग को प्रताड़ित किया गया है बहुत सर। आज नहीं, आज 2016 से मैटर चल रहा है। मेरा निजी ज़मीन है, उसमें वो रास्ता बनाएंगे कैसे सर? हम खरीद के ज़मीन रास्ता तो किसी को नहीं दे सकते हैं ना सर। हम ज़मीन जबरन वो बोल रहे हैं कि हम हाथा तोड़वा देंगे तो घर तोड़वा देंगे। हम बोले, आप अभी बता रही थी कि आप डीआईजी ऑफिस भी गई थी? जी एप्लीकेशन वहाँ पे दे के आए हैं। डीआईजी ऑफिस में भी जी अभी मैं दी हूँ वहाँ पे। अच्छा, तो आपने सुना ये थी, क्या नाम बताई थी अपना? जी मेरा नाम प्रभा कुमारी। प्रभा कुमारी, और ये 2 नंबर टाउन से हैं, और इनका कहना है कि 2 नंबर जो टीओपी के प्रभारी हैं रुद्रानंद सारस जी, उनके द्वारा इनको लगातार मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, और इनके कभी बच्चे को उठा लिया जा रहा है, कभी इनके पति को उठा लिया जा रहा है, और ये ज़मीन का विवाद है। तो ये यहाँ पे पुलिस कप्तान, न्यायालय में मामला चल रहा है सर। हमारा अगेंस्ट पार्टी जो गोतिया है वो केस जो है सो किए हुए हैं, ऑलरेडी वो केस कर चुके हैं, और ये माननीय न्यायालय में ये केस चल रहा है। इसके बावजूद पुलिस का इसमें इंटरफेयर करना, ये कौन सी धाराएं हैं, ये किस तरह की बातें, और बच्चे को भी उठा ले रहे हैं। जी बच्चे को उठा करके लेके आ गए हमारे सर, उसमें 5-6 पुलिस गाड़ी के साथ में हमको उठाने के लिए आ गए हमारे सहारा ऑफिस में सर। अच्छा, आपसे किसी तरह का कुछ पैसे वगैरह का डिमांड वगैरह यहाँ पे किया गया था क्या, किसी के माध्यम से या फिर उनके तरफ से किसी चीज़ का? सर जब हस्बैंड को उठाए थे उसमें पैसे का डिमांड किया गया था। कितने पैसे मांगे? 20,000 रुपये डिमांड किया गया था। आपने दिया था? नहीं सर। अच्छा, तो आपके पति को नहीं छोड़े? नहीं छोड़े, इसीलिए वो शहर थाना हवालात में बंद कर दिए थे सर। 20,000 देते तो छूट जाते? हाँ उस समय देते तो छूट जाते, लेकिन मैंने जब केस का मतलब इंस्पेक्शन करवाए सर, जांच करवाए, तो उसमें वो जो जिस केस में उठाए थे उसमें 19 तारीख के डेट में उनका गवाही था, मात्र गवाही में नाम था, और उनका कोई दोष नहीं था मेरे हस्बैंड का सर। गवाही में नाम होने के कारण उन्हें पकड़ के और जेल भेज दिया? हाँ अंदर हवालात में बंद कर दिए सर। और जबकि वो 11 तारीख को ही अरेस्ट कर लिए हमारे पति को, बिना जानकारी के, बिना अथी के सर। बताइए कि कहाँ का इनका नियम है, सिस्टम इन्हीं के लिए है या? तो आपने देखा कि जिस तरह से ये महिलाएं अपनी सारी प्रॉब्लम को लेकर के यहाँ पर पुलिस कप्तान चंदन सिन्हा जी के पास आई हुई हैं। और मैं आपको बता दूं कि कल का भी एक न्यूज़ था इसी तरह से थाना प्रभारी, और वो मामला था मनातू थाना का। मनातू थाना में बहुत सारी चीज़ें जो है वो आ रही थी, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा और अब कल की अपडेट ये निकल करके आई थी कि मनातू के थाना प्रभारी पवन कुमार यादव जी जो हैं उनके द्वारा गरीब लोगों से, और वैसे गरीब लोग जो मनरेगा में अपनी मजदूरी करते हैं, मनरेगा जैसे योजना में काम करके अपना जीवन यापन करते हैं, उन जैसे लोगों से उनको गलत तरीके से नक्सलियों से बात करने के आरोप में, हथियार रखने के आरोप में, और अफीम की तस्करी करने के आरोप में, इन सब झूठे चीज़ों में लोगों को फंसाकर, और आपने देखा होगा कि 40,000 50,000 रुपये इस तरह से गरीब लोगों से डिमांड करके उन्हें लेकर और छोड़ दिया जाता था। तो ये यहाँ की जो चरित्र है, और जब से मैं आपको बता दूं कि जब से पलामू ज़िले का कमान चंदन सिन्हा सर ने संभाला है, तो बहुत सारी चीज़ों पे जो है वो अंकुश तो लगी हैं, लेकिन कहा जाए कि ये अपने ही घर का भेदी जैसे कहा जाए कि जिस तरह से एसपी साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं क्षेत्र में, और बहुत सारी चीज़ों में, चाहे आप नशाखोरी को लेकर के उनका जो योजना है, चाहे वो आपराधिक घटना पे जिस तरह से उन्होंने लगाम लगाया है, तो इस तरह से काफ़ी शांति का माहौल पलामू में चल रहा है। लेकिन पलामू पुलिस में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके वजह से पलामू पुलिस धूमिल हो रही है, उनके चरित्र पे उंगली उठ रहा है, और बहुत सारी चीज़ें जो है ये हो रही हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम यहाँ के जो पलामू ज़िले के कप्तान हैं चंदन सिन्हा जी, उनसे भी हम लोग बात करेंगे और उनकी भी राय जानेंगे कि आखिर इन सब चीज़ों को वो कैसे
कैसे इसको हैंडल करेंगे, क्योंकि ये खुद का डिपार्ट है और ऐसे करप्ट ऑफिसर अगर लोगों के बीच में जाकर इस तरह से करेंगे तो लोगों का जो भरोसा है प्रशासन पर से, पुलिस पर से, वो कहीं ना कहीं उठता चला जाएगा, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं जाता है लोगों के लिए। तो मैं फिर से अपने ज़िला कप्तान आदरणीय चंदन सिन्हा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि ये जितने भी इस तरह के मामले, चाहे आपने अभी देखा कि ये मैम ने जिस तरह से टीओपी 2 के प्रभारी रुद्रानंद सारस जी के बारे में इन्होंने बताया कि इनके पति को पकड़ के पहले 20,000 का डिमांड किया गया, ये पैसे नहीं दे पाए, इसके एवज में उनको जेल भेज दिया गया और कसूर ये था कि वो उनका गवाही का डेट जी था। तो ऐसे ही मामले डेट 10 दिन के बाद था सर, 11 तारीख को वो पकड़े, जबकि मेरा हस्बैंड को 19 तारीख को डेट में गवाही देना था। आप देख सकते हैं, पकड़ लिए थे। आप देख सकते हैं। तो जिस तरह से ये महिलाएं, इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका शोषण इस तरह से हो रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं, मजदूर जो हैं, उनके चंद दलालों के बातों में, बहकावे में आकर कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो अपने मर्यादा को भूल जा रहे हैं, अपने उस फ़र्ज को भूल जा रहे हैं जिसके चलते उन्होंने वर्दी को पहना था, और उस कर्म को भूल जा रहे हैं जिसको दुनिया सलाम करती है। तो मैं चंदन सिन्हा जी से, जो यहाँ के एसपी हैं, उनसे मैं आग्रह करूँगा कि इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि जो हम कह सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें ये भले हो सकती है कि एक आध थाने में 10-20 हज़ार रुपये का बातें आती होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि छोटी छोटी पत्थर से ही आदमी को ठेस लगता है, बड़ा पत्थर तो दिख जाता है, उसमें लोग टकराता नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें तो डिपार्टमेंटल है, लेकिन कहीं ना कहीं ये खोखला कर देगी, और पलामू पुलिस का जो आज तक जो सेवा रहा है और जो लोगों में शांति रहा है, ये कहीं ना कहीं धूमिल हो जाएगी और लोगों पर से, लोगों का प्रशासन पर से भरोसा उठते चला जाएगा। और भी इसी तरह की खबरों के लिए आप बने रहिए हुंकार 24/7 के साथ। तब तक के लिए दीजिए धन्यवाद।